वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल मैंने आपको इस लेसन का मैंने आपको क्वेश्चन 1, 2, 3 और एक्सरसाइज करवा दी थी। आज मैं लेसन 10 जो कि साइंस टॉपिक से लिया है, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 करवाऊंगी। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है? व्हाट इज वर्क? वर्क क्या होता है? गिव एग्जाम्पल ऑफ आ एक्टिविटी इन विच वर्क इन डन। ठीक है, हमें कुछ एक्टिविटी बतानी है, यानी कि कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हमें समझाना है जिसमें वर्क लग रहा है, वर्क अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि वर्क होता क्या है। आपको पता है वर्क मतलब काम। काम कैसे होता है? जब भी आप एनर्जी देंगे या कोई फोर्स लगाएंगे, कोई ताकत लगाएंगे, तो क्या होगा? आपका ऑब्जेक्ट मूव करेगा। यानी कि आप चाहे तो वो ऑब्जेक्ट आप खुद भी हो या आप कोई सामान हो, आप क्या करोगे? आप मूव होना स्टार्ट करोगे या फिर वो सामान मूव होना स्टार्ट करेगा। कब? जब आप उस पर कोई फोर्स लगाओगे, ताकत लगाओगे या एनर्जी दोगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं व्हाट इज वर्क। वर्क इज डन व्हेन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग बाय यूजिंग फोर्स और गिविंग एनर्जी। ठीक है, वर्क क्या होता है? वर्क वो होता है जब आपका ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट होता है। कब? जब आप उसमें कोई फोर्स दोगे। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वर्क कहते हैं। अब हम डिफरेंट एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कैसे कैसे लगता है वर्क। देखिए, जब आप किसी भी टेबल या चेयर को पुश करोगे, पुश मतलब धक्का दोगे, या पुल करोगे, पुल मतलब खींचोगे, तो क्या होगा? वो टेबल मूव करना स्टार्ट होगा। जब तक क्या होगा? वो टेबल वैसी की वैसे रखी रहेगी जब तक कि आप उस पर फोर्स नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो यानी कि जब आप उस पर कोई फोर्स लगाएंगे, फोर्स मतलब या तो उस पर पुश करोगे या तो उसको पुल करोगे, तो क्या होगा? वो टेबल मूव करेगा। यानी कि आपने उस टेबल को हिलाने के लिए क्या किया है? कोई काम किया है ना। यानी कि या तो आप पुश करोगे या तो उसको पुल करोगे, है ना। कोई ना कोई क्या करोगे? फोर्स लगाओगे ना, तभी वो वर्क होगा, नहीं तो कोई काम ही नहीं होगा। दूसरा है व्हेन यू किक अ बॉल। जब आप फुटबॉल में एक किक मारते हैं तो क्या होता है? वो बॉल आगे की ओर जाती है। अगर आप किक नहीं करेंगे तो क्या होगा? वो बॉल आगे नहीं जाएगी। यानी कि आपको उस बॉल को वर्क करवाने के लिए आपको फोर्स डालना ही पड़ेगा। ठीक है, किक करनी ही पड़ेगी। थर्ड पॉइंट है व्हेन यू लिफ्ट अ हैवी ऑब्जेक्ट। जब आप हैवी ऑब्जेक्ट को उठाते हैं तो क्या होता है? आप पुल करोगे, उठाओगे उसे, तो क्या होगा? वर्क लगेगा ना। तो यानी कि जब तक आप फोर्स नहीं लगाएंगे, आपका कोई भी काम नहीं होगा। ठीक है, तो फोर्स लगाने पे क्या होता है? वर्क होता है। और फोर्स का मतलब क्या होता है? या तो आप उसको पुश करोगे, धक्का दोगे, या तो पुल करोगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 5 हम फर्दर डिस्कस करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या पूछा है? राइट शॉर्ट नोट ऑन फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड मस्कुलर फोर्स। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन में आपके शॉर्ट नोट लिखने को बोला है। किसके ऊपर? फ्रिक्शनल फोर्स के ऊपर, ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर एंड मस्कुलर फोर्स के ऊपर। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि फ्रिक्शनल फोर्स वो फोर्स होता है जो किसी मोशन को स्टॉप करता है। यानी कि अगर आप आगे की ओर जा रहे हैं तो आपके पीछे की ओर से लगने वाला कौन सा फोर्स होता है? फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, अगर इस नेचर में फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता तो कोई भी काम अगर स्टार्ट हो गया है, अगर आपने स्टार्ट कर दिया चलना, तो आप कभी रुक ही नहीं पाते। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है? फ्रिक्शनल फोर्स आगे चलने से रोकता है, वो मोशन को स्टॉप करता है। और आपको एक चीज़ पता है, फ्रिक्शनल फोर्स अगर आप देखते होंगे, जब कभी टाइल्स होता है या ज़मीन में कभी तेल या पानी गिरा होता है तो आप बहुत तेज़ी से फिसलते हैं ना। क्यों? क्योंकि उधर फ्रिक्शन बहुत ही कम हो जाता है। ठीक है, तो फ्रिक्शन अगर ज़्यादा होगा तो हम गिरेंगे नहीं, लेकिन अगर वही फ्रिक्शन अगर कम होगा तो क्या हो जाएगा? हम लोग स्लिप हो सकते हैं, हम लोग गिर सकते हैं। इसलिए फ्रिक्शन फोर्स का थोड़ा होना ज़रूरी है। कभी आप देखते होंगे, जैसे आप साइकिल चलाते हैं या दरवाजा होता है लोहे का, तो क्या होता है? वो अटकता है ना, अच्छे से वो वर्क नहीं करता। क्यों? क्योंकि उनके बीच में रब बहुत ज़्यादा होता है। उनके बीच में जो रबिंग होता है, यानी कि उनके बीच में जो एक रगड़न होती है, वो क्या होती है? वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ज़्यादा फ्रिक्शन होता है, तो उस फ्रिक्शन को थोड़ा-सा कम करने के लिए हम लोग क्या डालते हैं? ऑयल डालते हैं, ग्रीस डालते हैं। क्यों? ताकि थोड़ा-सा फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाए। ठीक है? तो फ्रिक्शन का होना ज़रूरी है। ठीक? अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप स्टॉप नहीं होगे। अगर चल रहे हो तो स्टॉप नहीं होंगे। ठीक है? तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? द फोर्स व्हिच स्टॉप द मोशन। क्या क्या लिखा है? जो स्टॉप करता है मोशन को, यानी कि जो भी आपकी मूवमेंट हो रही है उसको स्टॉप करता है, तो उसी को क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है? इट इज़ अ टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स व्हिच स्लो डाउन द मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है? ये एक तरह का कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। ऐसा तो नहीं है अब कोई फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है तो दो चीज़ें होंगी, उनको आपस में कांटेक्ट होना ज़रूरी है। ठीक है, अब आप ज़मीन में चल रहे हैं तो अब हवा हवा में तो पाँव रख के नहीं चलते हैं। आपका पाँव कहाँ टच होता है? आपका पाँव फ्लोर ज़मीन में टच होता है। ठीक है, तो क्या है? आपका पाँव और ज़मीन के बीच में क्या है? कांटेक्ट है ना, बीच में गैप तो नहीं है। ठीक, अगर गैप होगा तो आप चल नहीं पाएंगे। ठीक, तो क्या होता है? ये एक तरह का कांटेक्ट फोर्स होता है जो क्या करता है? जो मूवमेंट को स्लो करता है, धीमा करता है और स्टॉप करता है। फ्रिक्शनल फोर्स अगर नहीं होगा तो क्या होगा? हम चलते चलते कभी रुकेंगे ही नहीं। फिर दूसरा है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, एक बात बताइए, अगर आप कोई चीज़ ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे की ओर आती है ना। क्यों आती है? क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी है जो उस चीज़ को नीचे की ओर खींच रही है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स यही होता है जो किसी चीज़ों को अपनी ओर क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा।
ठीक। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, द फोर्स दैट पुल द ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड, नीचे की ओर, टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। और ऐसा तो नहीं है आप और क्या है, कोई चीज़ ऊपर जाती है तो नीचे आती है, तो उनके बीच में कोई कांटेक्ट तो नहीं है ना, कोई पकड़ के तो नहीं ऊपर से नीचे लेकर आ रहा है, कांटेक्ट नहीं है। तो ये क्या होता है, ये एक तरह का नॉन कांटेक्ट फोर्स है। क्या है ये? नॉन कांटेक्ट फोर्स है। ठीक है। फिर थर्ड क्या है? थर्ड आपका पूछा है मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स क्या होता है? मसल्स, वो फोर्स जिसमें हम अपने मसल्स का यूज करते हैं। जैसे हम लोग कपड़े होते हैं स्क्वीज आउट करते हैं, गीला कपड़ा होता है उसको स्क्वीज आउट करते हैं, यानी कि कपड़े में से पानी को निचोड़ते हैं। तो कैसे करते हैं हम लोग? अपने मसल्स का यूज करेंगे ना, हाथों का यूज करेंगे। बर्तन धोएंगे तो क्या होगा? हाथों का यूज करेंगे। हाथ कुछ लिखेंगे या ड्रॉ करेंगे तो क्या करेंगे? हाथों का यूज करेंगे ना। कोई साफ सफाई करेंगे, किसका यूज करेंगे? हाथों का यूज करेंगे। हम लोग चलते हैं तो किसका यूज करते हैं? पाँव का यूज करते हैं। तो इसमें हमारा बॉडी पार्ट यूज हो रहा है ना, मसल्स हो रहे हैं ना। तो मस्कुलर फोर्स वो फोर्स होता है जिसमें हमारे मसल्स का यूज होता है। ठीक है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय अवर मसल्स। ठीक है। वो फोर्स जिसमें हमारा मसल क्या होगा? यूज होगा, तो उसे क्या कहते हैं? मस्कुलर फोर्स। ठीक है। और इट इज़ अ टाइप ऑफ कॉन्टेक्ट फोर्स। अब हम कोई सामान पकड़ेंगे तो हमारा मसल्स का यूज़ होगा, तो हम उन सामान को पकड़ेंगे तभी तो मसल्स का यूज़ होगा ना। तो वो क्या है? वो एक तरह का कॉन्टेक्ट फोर्स है। दो फोर्स बताया था, एक कॉन्टेक्ट फोर्स और एक नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। जिन चीज़ों के बीच में कॉन्टेक्ट होगा तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्टेक्ट फोर्स कहते हैं। तो ये जो मस्कुलर फोर्स है और आपका फ्रिक्शनल फोर्स है, ये दोनों फोर्स कैसे हैं? ये आपके कॉन्टेक्ट फोर्स है। ठीक है। तो आपका ये जो चैप्टर 10 है ये आपका यहीं पे एंड होता है। आपको आज की डेट डाल के क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 साइंस की कॉपी में राइट डाउन करना है। और जिन बच्चों ने इसकी एक्सरसाइज नहीं लिखी है वो बच्चे आज की डेट पे पूरा कंप्लीट कर लेंगे। कल से मैं आपका इस साइंस चैप्टर का साइंस का एक न्यू टॉपिक लेकर आऊँगी। तब तक आप इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू।